हे मनुष्य, आज सभी लोग महासंकट, महाविनाश और महाक्लेश के दिनों से गुजर रहे हैं। कली पुरुष छिपकर बैठा है और वह पूरी पृथ्वी पर अपने एजेंट को भेजकर मृत्यु का तांडव नृत्य देख रहा है। लोगों का विनाश पहले तो भारत के बाहर बाहर होगा, बाद में भारत के अंदर होगा। पहले तो लगता था कि 8 अरब लोगों में से केवल 2 अरब लोग ही बचेंगे, लेकिन आज लगता है कि केवल 64 करोड़ लोग ही बचेंगे और भारत में अंत में केवल 64,000 लोग ही बच पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसके द्वारा कली पुरुष को रोका जा सकता था, दुर्भाग्यवश वह व्यक्ति अभी तक नहीं आ सका। इसीलिए अब सभी लोग सावधानी बरतिए और अभी से बरतिए। सावधान होकर कहीं जाइए आइए अथवा बस पर चढ़िए और उतरिए। कार की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक न रखिए, यानी कि कार को बहुत तेज मत चलाइए। मोटरसाइकिल तथा बाइक नियंत्रण में रखकर चलाइए, यानी कि बहुत तेज रफ्तार से नहीं चलाइए। सड़क सावधानी से पार कीजिए। घर में झगड़ा नहीं कीजिए और न झगड़ा में भाग लीजिए। चीन से अब भारत में भी आ गया एक नई चाइनीज बैक्टीरिया, जिसको माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया कहते हैं। वह सांस की बीमारी पैदा करने वाली है। देखिए इसको इस समाचार में और जरा सोचिए कि आप हाथ पर हाथ धरकर क्यों बैठे हैं? कुछ कीजिए। कोरोना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था कि एक बार चीन से आए एक नए बैक्टीरिया ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल भारत में एक नई चाइनीज बैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा न्यूमोनिया की एंट्री हो चुकी है, जिसकी जद में छोटे बच्चे आ रहे हैं। ये बीमारी चीन में हाहाकार मचा रही है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल ने अप्रैल से सितंबर के बीच माइकोप्लाज्मा निमोनिया के 7 मामलों का पता लगाया है। भारत में चीनी बीमारी की एंट्री एम्स ने पीसीआर और आईडीए मेलिसा नामक 2 परीक्षणों के जरिए चीन में बच्चों में सांस की बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा निमोनिया के 7 केस दर्ज किए हैं। पीसीआर और आईडीए मेलिसा परीक्षणों की पॉजिटिविटी रेट 3 और 16% पाया गया है। यही वजह है कि चीन से आए कोरोना को झेलने के बाद भारत में अब इस बीमारी को लेकर डर फैलने लगा है। भारत में माइकोप्लाज्मा निमोनिया का पता लगाने के लिए सर्वेलांस बढ़ाने की जरूरत है। एम्स दिल्ली ने इस साल अप्रैल और सितंबर के बीच माइकोप्लाज्मा निमोनिया के 7 मामलों की जांच की है, जो चीन में फैली बीमारी की वजह है। एक केस की जांच संक्रमण के शुरुआती चरण में किए गए पीसीआर टेस्ट, जबकि बाकी 6 मामलों का पता आईजीए मेलिसा परीक्षण के जरिए लगा। बीमारी का फैलना कोई सामान्य बात नहीं है। एक बार फिर से चीन ने पूरी दुनिया को चौंकाया है और पिछले जो सबक हमने चीन से लिए हैं उसकी रोशनी में हमको सतर्क रहते हुए ये सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है क्या ये बच्चों का निमोनिया, बच्चों का सो कॉल्ड निमोनिया लाइक इलनेस विश्व के लिए खतरा बन के महामारी के रूप में सामने आ सकता है। यही वजह है कि चीन की इस रहस्यमय निमोनिया आउटब्रेक से दुनिया के लोग खौफजदा हो रहे हैं, क्योंकि याद कीजिए 2019 में चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना वायरस ने बहुत जल्द पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था और चीन पर इस बीमारी के आउटब्रेक का आरोप भी लगा। चीन में हुए इस ताजा आउटब्रेक के बाद भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वो इन बीमारियों के संक्रमण पर करीबी निगाह बनाए हुए है। इस बीच एक अमेरिकी पत्रकार ने ऐसा दावा किया कि दुनिया हैरान है। खोजी पत्रकार लूमर ने दुनिया को चीन के कोरोना वायरस के प्रकोप के बारे में सचेत करने वाले प्रोमेड के लिंक का जिक्र करते हुए सवाल उठाया है कि क्या चीन 2020 को दोहराने की कोशिश कर रहा है। मतलब साफ है, पिछला अमेरिकी चुनाव कोरोना वायरस के संक्रमण काल में ही हुआ था, तो एक बार फिर चुनाव पास है। लूमर का इशारा इस टाइमिंग पर है।
हाल ही में सैन फ्रांसिस्को में जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात मीडिया के सामने दिलचस्प दिखी जरूर थी, लेकिन दोनों के बीच कई मुद्दों पर तनाव थे। बाद में बाइडेन ने जिनपिंग को तानाशाह भी बताया था। इसी आधार पर अमेरिकी पत्रकार ने आशंका जताई कि चीन 2024 के अमेरिकी चुनाव में इस रहस्यमय बीमारी को बायो वेपन की तरह इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। मैं आखिर में यही कहूँगा कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये या तो रेस्पिरेटरी निमोनिया का वायरस है या सिंसीशियल वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंसीशियल वायरस जिसको RSV कहते हैं। एक और ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस आइडेंटिफाई हुआ है, ये HMV हो सकता है। ये अनुमान लगाना भले ही जल्दबाजी हो कि चीन में इस रहस्यमय बीमारी का आउटब्रेक महामारी हो सकता है या फिर एक बायो वेपन, लेकिन इतना तय है कि पूरी दुनिया इससे अलर्ट है और सावधानी ही बचाओ। सबसे जरूरी खबर जो सीधे आपकी जिंदगी, चीन में बहुत तेजी से सांसों से संबंधित एक बीमारी फैल रही है और इसमें बच्चों के फेफड़े बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इस बीमारी के लक्षण बहुत कुछ कोरोना से भी मिलते जुलते हैं। चीन में ये निमोनिया टाइप की बीमारी है और इतनी तेजी से फैल रही है कि उसके महामारी बनने का खतरा मंडराने लगा है। इसकी तुलना कोरोना से भी की जाने लगी है और भारत सरकार ने भी ये कहा है कि इस बीमारी को लेकर सरकार सतर्क है। लेकिन चीन की हिमायत देखिए, WHO की जानकारी मांगने पर भी चीन बहुत कुछ छिपाता हुआ नजर आ रहा है। उसने कहा है कि ये कोई असामान्य बीमारी नहीं है, जबकि इस नए रहस्यमय वायरस को चीन का बायो वेपन भी बताया जा रहा है। क्या है ये रहस्यमय बीमारी, इसके कितने तेज संक्रमण की वजह आखिर क्या है, और इस बीमारी को चीन का नया बायो वेपन होने की आशंका ये क्यों जताई जा रही है, इस पर जानकारी के साथ पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या दुनिया को एक और महामारी डसने वाली है? क्या एक बार फिर पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी की चपेट में आने वाली है, या दुनिया की महाशक्तियों के बीच तनाव में छोड़ा गया बायो वेपन पूरी दुनिया को तबाह करेगा? ये गंभीर सवाल खड़े हुए हैं चीन में तेजी से फैली एक और रहस्यमयी बीमारी के बाद। चीन के उत्तरी प्रांत लियोनिंग में एक रहस्यमय निमोनिया की पहचान हुई है, जो देखते ही देखते तेजी से फैल रहा है। भयानक रूप से फैलते इस नई रहस्यमय बीमारी के चलते चीन की राजधानी बीजिंग और उसके करीब 800 किलोमीटर के दायरे में सभी अस्पताल मरीजों से भरे हैं। इन तस्वीरों में चीन की राजधानी बीजिंग में चिल्ड्रन हॉस्पिटल मरीजों से भरा पड़ा दिख रहा है। हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में मरीजों की लंबी कतार है। डॉक्टर्स पर बढ़ते मरीजों का भारी दबाव है। इस बीमारी का संक्रमण इतना तेज है कि इसे फैलने से रोकने के लिए वहां स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। इस बीमारी के लक्षणों की बात करें तो पीड़ित बच्चों के फेफड़ों में गांठ, फेफड़े में जलन, तेज बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण अहम हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन इससे संबंधित डेटा जुटा रहा है। उसने इस बीमारी के लिए कोविड-19 प्रतिबंध में ढील देने को जिम्मेदार बताया है। साथ ही तेजी से फैल रही इस बीमारी पर चिंता जताते हुए इसके बारे में चीन से आधिकारिक जानकारी मांगी तो चीनी अधिकारियों ने इसकी गंभीरता को खारिज करते हुए कहा कि उसके देश में कोई असामान्य या नई बीमारी सामने नहीं आई है। जबकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस हालात पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। भले ही फिलहाल ये तय कर पाना मुश्किल है कि निमोनिया जैसे लक्षण वाली ये बीमारी कोई बड़ी संक्रामक महामारी तो नहीं है, लेकिन इस रहस्यमयी बीमारी को लेकर उठ रही गंभीर आशंकाओं के पीछे कुछ ठोस कारण है। जैसे नई रहस्यमयी बीमारी की शुरुआत चीन से हो रही है। बीमारी ठीक वैसे ही फैल रही है जैसे कोविड-19। महामारी फैल सकने वाले किसी वायरस का संक्रमण को शुरू में आमतौर पर सांस की बीमारी का एक नया अज्ञात रूप ही बताया जाता है। सार्स और कोविड-19 दोनों को सबसे पहले असामान्य तरह का निमोनिया ही बताया गया था। इतने बड़े पैमाने पर इस बीमारी का फैलना कोई सामान्य बात नहीं है। एक बार फिर से चीन ने पूरी दुनिया को चौंकाया है और पिछले जो सबक हमने चीन से लिए हैं उसकी रोशनी में हमको सतर्क रहते हुए ये सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है क्या ये बच्चों का निमोनिया, बच्चों का सो कॉल्ड निमोनिया लाइक इलनेस विश्व के लिए खतरा बन के महामारी के रूप में सामने आ सकता है। यही वजह है कि चीन की इस रहस्यमय निमोनिया आउटब्रेक से दुनिया के लोग खौफजदा हो रहे हैं, क्योंकि याद कीजिए 2019 में चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना वायरस ने बहुत जल्द पूरी दुनिया को अपने और चीन पर इस बीमारी के आउटब्रेक का आरोप भी लगा।
चीन में हुए इस ताजा आउटब्रेक के बाद भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वो इन बीमारियों के संक्रमण पर करीबी निगाह बनाए हुए है। इस बीच एक अमेरिकी पत्रकार ने ऐसा दावा किया कि दुनिया हैरान है। खोजी पत्रकार लूमर ने दुनिया को चीन के कोरोना वायरस के प्रकोप के बारे में सचेत करने वाले प्रोमेड के लिंक का जिक्र करते हुए सवाल उठाया है कि क्या चीन 2020 को दोहराने की कोशिश कर रहा है। मतलब साफ है, पिछला अमेरिकी चुनाव कोरोना वायरस के संक्रमण काल में ही हुआ था, तो एक बार फिर चुनाव पास है। लूमर का इशारा इस टाइमिंग पर है। हाल ही में सैन फ्रांसिस्को में जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात मीडिया के सामने दिलचस्प दिखी जरूर थी, लेकिन दोनों के बीच कई मुद्दों पर तनाव थे। बाद में बाइडेन ने जिनपिंग को तानाशाह भी बताया था। इसी आधार पर अमेरिकी पत्रकार ने आशंका जताई कि चीन 2024 के अमेरिकी चुनाव में इस रहस्यमय बीमारी को बायो वेपन की तरह इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है।